क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में किया गया है। ग्राफ की मदद से उसे डिटेल में स्टडी करने की पूरी कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ की मदद से इसकी समरी समझी थी। इस वीडियो लेक्चर में हम इसे डिटेल में कवर करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कंसिडर किया जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, दोनों सेम चीजें ही हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में कहा जा रहा है द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट कैन बी इलास्टिक और इनइलास्टिक। किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इलास्टिक हो सकती है या इनइलास्टिक हो सकती है। इलास्टिक का मतलब बढ़े और घटे, मतलब उसकी डिमांड बढ़ जाए और कम हो जाए। इनइलास्टिक का मतलब डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ चेंज इन द डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का प्राइस किस वे में चेंज हो रहा है, उसके कंपैरेटिव कितना डिमांड में चेंज आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉल करता है, और जब प्राइस फॉल करता है तो डिमांड बढ़ता है। तो जब भी ये किसी प्रोडक्ट में इस तरीके के चेंजेस आते हैं, प्राइस के बढ़ने पे कितना डिमांड चेंज हो गया, प्राइस के कम होने पे कितना डिमांड चेंज हो गया, प्रभावित हुआ, वहीं से हम इसे स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने बोला इलास्टिक डिमांड इज द वन व्हेन द रिस्पांस ऑफ डिमांड इज ग्रेटर विद अ स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। ठीक है, इलास्टिक डिमांड उसे कहते हैं जब, इन्होंने बोला कि जब प्राइस हल्का सा चेंज होने की वजह से डिमांड ज्यादा चेंज हो जाए तो वो इलास्टिक हो गया। इलास्टिक डिमांड इज द वन व्हेन द रिस्पांस ऑफ डिमांड इज ग्रेटर विद अ स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। प्राइस में हल्का सा चेंज आया लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो गया, इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक ऑन द अदर हैंड, इन इलास्टिक डिमांड is the one when there is relatively a less change in the demand with a greater change in the price। मतलब इन इलास्टिक डिमांड वो डिमांड होता है जहां पे प्राइस ज्यादा चेंज हो गया लेकिन डिमांड में कंपैरेटिवली ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मतलब प्राइस एग्जांपल के तौर पे जैसे नेसेसिटी कमोडिटीज होती है ना, जैसे सॉल्ट हो गया। ठीक है, तो सॉल्ट का तो कंजम्पशन हमारा लिमिटेड है ना, अगर प्राइस ज्यादा चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हम स्लाइटली उसकी डिमांड कम कर देंगे, हम उसका वेस्टेज कम कर देंगे। ठीक है, जो हम अलग जगह से एडिशनल जहां पे हम सॉल्ट का यूज करते हैं उसे हम कम कर देंगे। तो यहाँ पे जो इनइलास्टिक डिमांड का मतलब यही हुआ ना कि जब प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हो गया, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो डिमांड कंपेरेटिवली डिमांड के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ा, डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं आए। तो ऑन द अदर हैंड, इनइलास्टिक डिमांड is the one when there is relatively a less change in the demand with a greater change in the price। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसे हम डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कंसीडर करते हैं, और ये टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तीसरा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, चौथा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, पांचवा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी पे होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो गया। रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, रिलेटिवली इन इलास्टिक में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन, यूनिटरी इलास्टिक में इज इक्वल टू वन। ठीक है, आइए इन सबको एक एक करके स्टडी करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के बारे में कहा जाता है कि when a small change in price of a product causes a major change in its demand, it is said to be perfectly elastic demand। मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने की वजह से अगर उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है, तो इसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। एक बार और, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा और उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे, तो इसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। आगे इन्होंने कहा इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अ स्मॉल राइज इन प्राइस रिजल्ट इन फॉल इन डिमांड टू जीरो, while a small fall in price causes increase in demand to infinity। मतलब आप समझ रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में थोड़ा सा प्राइस फॉल करेगा,
अच्छा, थोड़ा सा प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड इंफिनिटी तक, आप बता नहीं सकते इतनी डिमांड बढ़ गई, लेकिन अगर थोड़ा सा प्राइस राइज करेगा तो डिमांड जीरो भी हो सकती है, ठीक है। इन सच केसेस द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक और ईपी इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी का साइन है, ठीक है। द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प्स इन डिफाइनिंग द शेप एंड स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व। जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हेल्प ये करता है कि जो कर्व बनाया जा रहा है उसका शेप क्या कैसा होगा और उसका स्लोप कैसा होगा, ठीक है। वो बहुत स्ट्रेट लाइन होगा, किस टाइप का स्लोप बनेगा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, ठीक है, आप समझ रहे हैं। आगे इन्होंने बोला देयरफॉर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, फ्लैटर द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जितना ज्यादा फ्लैटर होगा उतनी ज्यादा, मतलब अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हो गया तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है। आप देख सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का जो ग्राफ है हमारे सामने है। यहाँ इन्होंने बोला है कि इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड द डिमांड कर्व इज रिप्रेजेंटेड एज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे होता है और इसे हम E is equal to infinite कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इंफिनिटी पे है। It can be interpreted as that at price OP, at price OP, demand is infinite. However, a slight rise in price would result in fall or demand to zero. मतलब अगर इसकी प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ जाती तो डिमांड जीरो हो जाता, ठीक है। तो प्राइस सेम है, डिमांड इंफिनिटी पे है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी पे है। हल्का सा भी प्राइस चेंज होगा डिमांड जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इट कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम फिगर टू, ये हमारा जो फिगर है फिगर टू है, दैट एट प्राइस पी कंज्यूमर्स आर रेडी टू बाय मच क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एज दे वांट, ठीक है। पी प्राइस पे कंज्यूमर जितना भी वो डिमांड करते हैं, जितना भी वो खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन अ स्मॉल राइज इन द प्राइस वुड रेसिस्ट कंज्यूमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा तो वो कंज्यूमर को रोक देगा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरा है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि प्राइस के बढ़ने घटने का क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता। इन्होंने बोला परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज वन व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रोड्यूस्ड इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट विद चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में जब प्राइस चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होता। आप जैसा ग्राफ में देख सकते हैं कि P1, P2, P3 तीन अलग अलग प्राइसेस आप देख सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड तो सेम है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या हो गया, जीरो, क्योंकि प्राइस का डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। प्राइस बढ़े या घटे, डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस की इलास्टिसिटी, प्राइस के बढ़ने घटने से डिमांड इज अनइफेक्टेड। अगला कह रहे हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज जीरो, ठीक है। ईपी इज इक्वल टू जीरो, आप जानते हैं। ई जीरो क्यों, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता प्राइस के बढ़ने या घटने पर, तो इसीलिए हम इसे इनइलास्टिक डिमांड कंसीडर करते हैं। इन द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, डिमांड कर्व इज रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल बन रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। आगे इसमें कहा गया है कि इट कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम द फिगर थ्री। ये फिगर थ्री आप देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा फिगर यहाँ पे भी आपके लिए हेल्प के लिए लगा रखा है, आप देख सकते हैं। इट कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम फिगर थ्री दैट द मूवमेंट इन प्राइस फ्रॉम OP1 to OP2 and OP2 to OP3 does not show any change in the demand of a product OQ। तो OP1 से आप ये OP1 देख सकते हैं, OP2 देख सकते हैं, OP3 देख सकते हैं। जो प्राइस चेंज हो रही है उससे डिमांड में कोई असर नहीं पड़ रहा। द डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ प्राइस। तो जो डिमांड है वो कांस्टेंट है, आप प्राइस कितना भी बदल दो वो कांस्टेंट ही रहेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कैन नॉट बी अप्लाइड इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसे हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते। आगे कहा जा रहा है हाउएवर इन केस ऑफ एसेंशियल गुड्स सच एज सॉल्ट द डिमांड डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्राइस। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का सबसे अच्छा एग्जांपल एसेंशियल गुड्स है, जैसे सॉल्ट। सॉल्ट की प्राइस टाटा नमक 20 रुपए किलो आता है, आप उसे 40 रुपए किलो कर दीजिए,
आपने प्राइस एग्जैक्टली डबल कर दिया, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जितना पहले कंज्यूम कर रहे थे उतना अभी भी आप कंज्यूम करेंगे, तो प्राइस के चेंज होने पे डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। और आखिरी में इसमें बोल रहे हैं देयरफॉर द डिमांड फॉर द एसेंशियल गुड्स इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, जो एसेंशियल गुड्स की जो डिमांड है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, क्योंकि उनके प्राइस में चेंज होने की वजह से उनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, हमारा थर्ड जो कैटेगरी है उसमें बोला गया है कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? देखिए, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में कहा जाता है कि जो क्वांटिटी डिमांड है चेंजेस बाय अ लार्जर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आएगा उससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा। मतलब प्राइस अगर 10% फॉल करती है तो 20 से 30 से 40% डिमांड राइज कर जाएगी, तो प्राइस आपका सिर्फ 10% फॉल हुआ है लेकिन डिमांड 30 40 50% बढ़ गई। तो दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसमें हम बेसिकली प्राइस को और क्वांटिटी डिमांडेड को आपस में कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन्होंने बोला है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड refers to the demand when the proportionate change produced in demand is greater than the proportionate change in price of a product। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट चेंज जो प्राइस में आ रहा है उससे ज्यादा प्रोपोर्शनेट चेंज डिमांड में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसमें आगे कहा जा रहा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रेंजेस बिटवीन 1 to infinity। तो ये 1 से इंफिनिटी के बीच में रेंज करता है, 1 से कभी कम नहीं होता। मैथमेटिकली हम इसे बोल सकते हैं कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज नोन एज मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। तो दिस इज मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, यूनिट का मतलब होता है 1। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, प्राइस के थोड़ा चेंज होने से डिमांड भारी भरकम चेंज हो गया, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल, if the price of a product increase by 20% and the demand produced decrease by 25%, then the demand would be relatively elastic। प्राइस 20% बढ़ा और डिमांड 25% फॉल कर दिया। ठीक है, तो दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं। देखिए, P1 से P2 डिमांड फॉल कर रहा था। ठीक है, तो Q1 से Q2 डिमांड इंक्रीज हो गया। तो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे प्राइस का जो डिफरेंस है उससे ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है। तो इट कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम फिगर 4। ये फिगर 4 है दैट द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फ्रॉम OQ1 to OQ2 is relatively larger than the proportionate change in price from OP1 to OP2। ठीक है, क्वांटिटी चेंज ज्यादा हो रहा है और प्राइस कंपैरेटिवली कम चेंज हो रहा है, तो price elasticity of demand is greater than 1। Relatively elastic demand has a practical application as demand for many products respond in the same manner with respect to change in their price। ठीक है, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये रिलेटिवली इलास्टिक जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि कई बार ऐसा प्रैक्टिकली होता है कि थोड़ा सा प्राइस के बढ़ने या घटने पे डिमांड में भारी भरकम चेंजेस आ जाते हैं। अगला है हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिवली इन इलास्टिक का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं, और रिलेट किससे कर रहे हैं? प्राइस से रिलेट कर रहे हैं। किसको रिलेट कर रहे हैं? डिमांड को रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड इज वन व्हेन द परसेंटेज चेंज प्रोड्यूस्ड इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब इन्होंने बोला कि प्रोडक्ट की प्राइस में जितना भी चेंज आता है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कंपैरेटिवली उतना चेंज नहीं आ रहा, तो इसे हम रिलेटिवली इनलास्टिक डिमांड बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बोला इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय 30%, प्राइस जो है वो 30% इंक्रीज हो गया एंड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिक्रीजेस बाय 10%, जो डिमांड है वो 10% डिक्रीज हुआ, देन द डिमांड वुड बी कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस 30% बढ़ रहे हैं और जो डिमांड है वो 10% फॉल कर रहा है, तो ये रिलेटिवली ज्यादा इलास्टिक नहीं है। ठीक है, इन इलास्टिक है। आगे कह रहे हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रेंजेस बिटवीन 0 to 1। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रेंज करता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। मार्शल हैज टर्म्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड एज इलास्टिसिटी बिगिन बीइंग लेस देन यूनिटी। ठीक है, तो मार्शल ने क्या बोला कि इलास्टिसिटी इज लेस देन यूनिटी। तो हम यहाँ देख सकते हैं द डिमांड कर्व ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड इज रैपिडली स्लोपिंग
और आप ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में Q1 से Q2 और प्राइस में P1 से P2। इसमें इन्होंने बोला कि इट कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम फिगर 5 दैट द proportionate change in demand from OQ1 to OQ2 is relatively smaller than the proportionate change in price from OP1 to OP2। ठीक है, प्राइस में OP1 से OP2 तक चेंज आ रहा है, लेकिन डिमांड उतना चेंज नहीं हो रहा जितना प्राइस चेंज हो रहा है। तो ये प्रोपोर्शनेटली इनइलास्टिक है। ठीक है, इसे हम रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कंसिडर करते हैं, क्योंकि प्राइस में आप देख सकते हैं कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, लेकिन डिमांड में उतना परिवर्तन नहीं आ रहा। Relatively inelastic demand has a practical application as demand for many of the product respond in the same manner with respect to the change in their prices. Let us understand the implication of relatively inelastic demand with the help of example। तो ये रहा एग्जाम्पल और ग्राफ, और आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा। और लास्ट है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड साधारण शब्दों में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, मतलब P इज इक्वल टू 1। और इसमें इन्होंने बोला क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस एग्जैक्टली एट द सेम रेट एज प्राइस चेंजेस, मतलब 10% प्राइस बढ़ने पे 10% क्वांटिटी फॉल होती है, 10% प्राइस के फॉल होने पे 10% क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसे हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। When the proportionate change in demand produces the same change in the price of the product, the demand is referred to as unitary elastic demand। ठीक है, the numerical value EP is equal to 1। The demand curve for unitary elastic demand is represented as a regular hyperbola। तो ये हाइपरबोला बनाया जाता है। आप देख सकते हैं P1 से P2 जो प्राइस फॉल हो रहा है, तो Q1 से Q2 डिमांड राइज हो रहा है। तो जितना प्राइस फॉल हुआ उतना ही परसेंटेज डिमांड राइज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ 1 हो गया। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।